वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फेसबुक कोर्स की 5वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम फेसबुक अकाउंट ओवरव्यू यानी फेसबुक अकाउंट का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फेसबुक ओपन है। पिछली क्लास के अंदर हम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम फेसबुक के ऊपर जो है वो कवर फ़ोटो तब्दील कर चुके हैं या लगा चुके हैं। इसी तरह से प्रोफाइल पिक्चर को भी हम यहाँ पर सेट कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम जायज़ा लेंगे कि हमारा अकाउंट यहाँ नीचे दिखता किस तरह से है, किस किस तरतीब के साथ यहाँ पर चीज़ें मौजूद होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि यहाँ पर आपके पास आपका फेसबुक अकाउंट या आपकी प्रोफाइल ये एक अलहदा चीज़ है और यहाँ पर आपके पास होम का बटन अलहदा चीज़ है। अगर आप होम के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मेरे पास फेसबुक के 2 टैब ओपन हैं। एक के अंदर मैं अपने होम व्यू को देख रहा हूँ, होम बटन के ऊपर क्लिक है और यहाँ पर मेरे पास अपने अकाउंट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आप पहले बात हो चुकी है कि अगर हम अपने जो है वो होम पर मौजूद हैं तो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ की पोस्टें जो ये शेयर करते हैं पब्लिक के लिए, हम उनको देख सकते हैं, इनको जो है वो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हम मेन होम पर भी कोई भी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से हम पोस्ट अपलोड या शेयर वगैरह करेंगे। ज़्यादा काम हमने डियर स्टूडेंट्स करना होता है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर हमने कवर फ़ोटो प्रोफाइल पिक्चर लगा ली है। फिर इसके अगर नीचे आएँ तो यहाँ पर हमारी टाइम लाइन मौजूद होती है। याद रहे कि टाइम लाइन के अंदर वो पोस्टें या वो तस्वीरें वगैरह होती हैं जिनको आप अपनी फेसबुक पर खुद शेयर करते हैं। ये आपके होम टैब में भी जाती हैं, आपके फ्रेंड्स भी इसको देखते हैं, लेकिन जो आप पर्सनली अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर कोई चीज़ जो है वो अपलोड करते हैं तो वो यहाँ पर इस टाइम लाइन के अंदर मौजूद है। इस टाइम लाइन पर मैं 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी तस्वीरें भी अपनी देख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कोई 2 साल 4 साल पहले कोई चीज़ पोस्ट की थी तो वो मैं आज भी देख सकता हूँ। ये एक लंबा चौड़ा सिलसिला होगा, आप इस स्क्रॉल बार को नीचे करते जाएंगे और इस तरह से आप अपनी टाइम लाइन को देखते जाएंगे। याद रहे कि ये वही चीज़ें हैं जो मैंने गाहे बगाहे इस पर पोस्ट की हैं। इसी तरह से आप भी अपनी टाइम लाइन पर डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, अपनी जो है वो तस्वीर या मूवी को इस पर शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए अहमियत वाली चीज़ होगी। आपका मेन अकाउंट है, आपकी मेन प्रोफाइल है ये चीज़। अगर इसको यहाँ हम थोड़ा गौर से देखें, इससे पहले हम टाइटल बार का जायज़ा ले चुके हैं, मज़ीद भी थोड़ा सा इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ हम इस तरफ आएंगे, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है। अगर आप कोई निक नेम यहाँ पे कोई अपना जो है वो प्रोफेशन नाम लिखते हैं, अमूमन सभी के पास आपको इस तरह से नज़र नहीं आता, लेकिन ये किस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। यहाँ पर मेरे जो है वो फ्रेंड्स की तादाद आपको दिखाई दे रही है। ये तकरीबन 1.4 के तकरीबन 1400 के करीब जो है वो फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त मेरे पास ऐड हैं। फिर अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर एक बटन ऐड टू स्टोरी के नाम से मौजूद होता है। ये ऐड टू स्टोरी क्या चीज़ है? बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस वगैरह लगाते हैं। अगर आप यहाँ होम पे देखें तो यहाँ पे छोटी छोटी आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट रुख के अंदर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये हमारी स्टेटस हैं या हमारी स्टोरी है। 24 घंटे के लिए ये वैलिड होती है व्हाट्सएप की तरह। 24 घंटे के बाद ये ख़त्म हो जाती है। हमें न्यू स्टोरी यहाँ पे लगाना होती है। हम जो है वो आगे चल के इसको भी देखेंगे। फिर इसके नीचे डियर स्टूडेंट्स एडिट प्रोफाइल का बटन मौजूद होता है। अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आपकी प्रोफाइल की सेटिंग्स ओपन होती हैं जिनमें जाके फिर लंबी चौड़ी सिलसिले हैं। मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन आ गया, जिसमें आप दोबारा से प्रोफाइल पिक्चर एडिट कर सकते हैं, कवर फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये काम हम बाहर से भी कर सकते हैं। फिर अगर नीचे आप आएँ तो यहाँ पर कस्टमाइज़ योर इंट्रो लिखा हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ मेरे पेजेस हैं जिनको मैंने यहाँ पे अपनी फेसबुक पे दिखाया हुआ है। इसको किस तरह से बनाया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है, ये हमने आगे चल के देखा।
तो ये भी वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमने ऐड की हुई हैं। अपनी वेबसाइट का एड्रेस ऐड किया हुआ है और दीगर चीज़ें जो है हमारा बायोडाटा वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही होती हैं, फिर आपके पास एडिट योर अबाउट इन्फो का बटन मौजूद होता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आप बाकायदा तौर पर अपनी इंफॉर्मेशन सेटिंग में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें मौजूद होती हैं। ये चीज़ें इस वक्त इसलिए ओपन नहीं की जा रही क्योंकि बाकायदा तौर पर हमने इस जो है वो एडिट प्रोफाइल के ऊपर पूरी क्लास बनाई हुई है कि किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को एडिट करेंगे और किस किस तरतीब के साथ ये सारी चीज़ें हम जो है वो मैनेज करेंगे एडिट प्रोफाइल की मदद से। डियर स्टूडेंट्स, टाइमलाइन क्या चीज़ है ये याद रखें कि ये आपकी इस तरफ जो चीज़ नज़र आ रही है ये टाइमलाइन है, जहाँ पर आपने पोस्ट करनी है और ये पोस्ट जो है वो आपको टाइमलाइन के अंदर नज़र आएगी डेट के साथ। फिर इस तरफ क्या चीज़ है, इस तरफ आपके पास एक स्लाइड नज़र आ रही है बिल्कुल टाइमलाइन की तरह। ये भी वो चीज़ है जो आप खुद बनाते हैं। इसके अंदर आपका जो है वो बायोडाटा वगैरह लिखा होता है। यहाँ पे एडिट बायो का बटन यहाँ पर भी मौजूद है। जो इंट्रो आप देंगे अपने बारे में, यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे वो यहाँ पे आप जो है वो इसको एडिट करके लिख सकते हैं। ये अभी आगे चल के हम इसको देखेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर डिटेल्स आप दे सकते हैं अपनी। मज़ीद डिटेल्स के अंदर फिर फेसबुक आपको ऑप्शंस देता जाता है और आप इनको फिलअप करते जाते हैं। ऐड हॉबीज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मज़ीद आपकी फ़ोटोज़ नज़र आ रही हैं, तमाम फ़ोटोज़ को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स शो हो रहे होंगे। इस तरह से लाइव इवेंट्स हैं जो काम आप करते हैं। लेकिन बिल आखिर ये यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। जितना काम आपने, जितनी जो है वो अपनी चीज़ें आपने शो करवाई हुई हैं वो यहाँ नज़र आती हैं। अदरवाइज़ टाइमलाइन आपकी अनलिमिटेड चलती रहती है कुछ इस तरह से। खैर जी, क्लियर हो गया। फिर इसके ऊपर हमने डिटेल में बात करनी है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इसके ऊपर फिर हमारी पूरी क्लास होगी और डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें एडिट प्रोफाइल के अंदर से जाके हम सेट करेंगे और बाहर आपको यहाँ दिखाई देना शुरू होंगी ये एक एक तरतीब के साथ। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें आपकी प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आपके पास बटन्स मौजूद होते हैं। याद रहे कि ये इसी तरह जैसे आप अपनी प्रोफाइल को या अपने अकाउंट को देख रहे हैं इसी तरह आप अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी फेसबुक पे फाइंड करके आप उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं। अब इसकी सेटिंग्स किस तरह से होती है, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट बटन आपके पास होता है ये होता है पोस्ट का। पोस्ट से मुराद ज़्यादातर पिक्चर्स वगैरह कोई भी चीज़ पोस्ट कहलाती है। वो पिक्चर हो, वो तस्वीर अपना जो है वो मूवी हो या कोई और चीज़ हो, ये तमाम चीज़ें पोस्ट होती हैं। तो तमाम का तमाम डाटा एक ही बार में आपको पोस्ट के अंदर नज़र आ रहा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बटन है अबाउट के नाम से। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो अब जो है वो अबाउट के नाम से एक मुकम्मल सिलसिला ओपन हो गया है। ये सिर्फ हम ही को नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ हम अगर किसी दूसरे के अबाउट में जाते हैं तो फिर हम उनको एडिट नहीं कर सकते। हम अबाउट के अंदर चीज़ें पढ़ सकते हैं। अबाउट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ओवरव्यू है, वर्क एंड एजुकेशन है, फिर इस तरह से लीव आपके ऑप्शंस हैं, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स हैं वगैरह वगैरह। इनको एक एक करके हम इनकी सेटिंग्स करते हैं। ये सेटिंग्स भी आगे चल के एडिट प्रोफाइल के अंदर से मिलेंगी और हम जो है वो वहाँ से ही इसकी सेटिंग्स करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि अबाउट के अंदर आपका अपना डाटा यहाँ पर मौजूद है। फ्रेंड्स का बटन मौजूद है। अगर आप फ्रेंड्स के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आपने जिन जिन लोगों को अपने पास ऐड किया हुआ है वो तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिर इवन अगर आप फ्रेंड्स के कॉलम में जाते हैं तो फ्रेंड्स के अंदर भी कैटेगरीज जो है वो बना सकते हैं आप। आपके जो है वो ऑल फ्रेंड्स, हाई स्कूल के फ्रेंड वगैरह वगैरह, आप इनको अलग-अलग कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे चल के हम इनको करके भी देखेंगे। किसी भी फ्रेंड को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फिर जो है वो किसी ने अगर आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आप उसको देख सकते हैं कि किसने रिक्वेस्ट भेजी है। और अगर आप मज़ीद फ्रेंड्स फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मज़ीद भी सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। एडिट प्राइवेसी है, इनको आगे चल के हमने देखना है। फिर यहाँ पर आपके फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी फ्रेंड को जो गलती से आपका फ्रेंड बन गया है, आप दोबारा उसको अनफ्रेंड करना चाहें या और कुछ उसके साथ इस तरह से करना चाहें तो हर फ्रेंड के साथ ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं।
आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, साथ ही आपके पास जो है वो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप इसको फेवरेट फ्रेंड की ऑप्शन के अंदर डाल सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, स्टार लग जाएगा तो ये स्टार वाले आपको पहले नज़र आएंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर एडिट फ्रेंड लिस्ट है, आप इसको एडिट करके किसी और लिस्ट में, जैसे कि ऊपर मैंने आपको लिस्ट बताई थी, वहाँ पे आप किसी भी ख़ास अगर आपका फैमिली मेम्बर है, भाई है, ब्रदर है, तो आप उसको उस कैटेगरी के अंदर भेज सकते हैं। फिर अनफॉलो का यहाँ पे मौजूद है, अगर आप किसी को फ्रेंड बनाते हैं तो उसको फॉलो भी कर रहे हैं, आप अनफॉलो कर सकते हैं या फिर आप अनफ्रेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अनफ्रेंड करने से वो इस लिस्ट के अंदर से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके फ्रेंड्स मौजूद हैं। फिर अगर आगे देखा जाए तो इसके आगे फ़ोटोज़ के नाम से बटन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो फ़ोटोज़ आपने अपलोड की थी, यहाँ पर जो पहली फ़ोटोज़ आपने अपलोड की थी वो पहले नज़र आ रही हैं, बाकी बाद में नज़र आएंगी। इसी तरह से जो है वो फ़ोटोज़ ऑफ यू, इसको भी कैटेगरीज़ के अंदर बनाया गया है। फिर यूअर फ़ोटोज़, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वो फ़ोटो नज़र आती हैं जो आपने कभी अपनी प्रोफाइल वगैरह के ऊपर अपलोड की हुई थी। एल्बम के अंदर अगर आप जाते हैं तो वो चीज़ें जो आपने एल्बम के तौर पर बना के यहाँ पे रखी हुई हैं, जो है वो, जैसे कि कवर फ़ोटो के अंदर जो है वो 24 आइटम्स पड़ी हुई हैं। प्रोफाइल पिक्चर के अंदर ऐसी 22 आइटम्स हैं जिनको मैंने कभी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर यूज़ किया था। टाइम लाइन के ऊपर मैंने जो है वो 486 आइटम्स जो हैं वो पोस्ट की हैं। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स फ़ोटो जो है वो दोस्तों ने जो है वो अपनी टाइम लाइन पे की हैं और मैंने शेयर की हैं, तो ये कुछ 35 आइटम्स हैं। कुछ इस तरह से इन सभी की अलग-अलग कैटेगरीज यहाँ दिखाई दे रही हैं फ़ोटोज़ के अंदर। फिर यहाँ पर हर सेक्शन के साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ़ोटो के सेक्शन को ओपन कर रहे हैं तो इसके साथ 3 डॉट मौजूद हैं मज़ीद फ़ोटोज़ को ऐड करने के लिए या डिलीट वगैरह करने के लिए। इसी तरह फ्रेंड्स के साथ भी 3 डॉट मौजूद हैं। किसी भी चीज़ के साथ ये 3 डॉट आपको एडिट के लिए लाजमी मिलेंगे। इस पे क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। सी फ़ोटोज़ हिडन फ्रॉम टाइम लाइन, आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करके वो फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं जो आपने हिडन की हुई है टाइम लाइन से, लेकिन मैंने किसी भी फ़ोटो को हिडन नहीं किया टाइम लाइन से। वीडियोज़ की ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने जो वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड की हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी। इसके ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ वीडियोज़ फेसबुक भी आपको गाहे बगाहे बनाकर भेजता रहता है अपने तरीके से, और ये भी बड़ी मज़ेदार वीडियोस होती हैं। ये भी जो है वो यूर वीडियोस जो फेसबुक ने क्रिएट करके दी हैं वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो हमने खुद से अपलोड की हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिर चेक इन के नाम से बटन मौजूद है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम जिस पेज के ऊपर हम सबसे पहले गए हैं, हमने पोस्टें देखी हैं, लाइक वगैरह किया है, तो वो सारे पेजेस हमें यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आखिर में एक बटन मोर के नाम से भी मौजूद होता है। इसके साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आपके पास स्पोर्ट्स की ऑप्शन मौजूद है, म्यूज़िक की ऑप्शन मौजूद है, मूवीज़ की ऑप्शन है, बुक्स हैं, लाइक्स हैं, इवेंट्स हैं वगैरह वगैरह। आप इनके ऊपर क्लिक करके अपने टाइम लाइन के अंदर सारी तब्दीली जो है वो देख सकते हैं। खुद इनको तब्दील करके देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से हमें फेसबुक टाइम लाइन के अंदर तब्दीली करके दिखा रहा है। अब यहाँ पर मेरी वही टाइम लाइन है, लेकिन यहाँ पर चेक इन वाला बटन ऑन है। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स मेरे सामने आ जाते हैं। पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी पोस्टें यहाँ पे आ जाती हैं, बल्कि मेन पेज आ जाता है जिसके साथ मैंने इंट्रो वगैरह या बायोडाटा वगैरह भी इंटर किया हुआ। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स हमारी फेसबुक अकाउंट का या हमारी फेसबुक प्रोफाइल का मेन थीम होता है। मेन कुछ इस तरह से हमारी प्रोफाइल हमें दिखाई दे रही होती है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा आपको यहाँ पर, तो मेरे पास ज़्यादातर वाइट एरिया नज़र आ रहा है, बस दफ़ा ये आपको ब्लैक भी नज़र आता है। तो यहाँ अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है डिस्प्ले एंड एक्सेसिबिलिटी की। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें हमने किसी तरह का थीम इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे हमने इसको डार्क मूड ऑफ किया हुआ है। अगर हम चाहें तो ये ऑफ से हम ऑन कर दें डार्क मूड, तो ये सारा ब्लैक मूड के अंदर आ जाएगा। करके भी दिखाता हूँ। क्लिक इसके ऊपर करते हैं तो आप देखेंगे वो सारी सेटिंग जो पहले वाइट कलर के अंदर हमें नज़र आ रही थी, अब ये सारी सेटिंग्स हमें ब्लैक कलर के अंदर नज़र आ रही हैं। तो अगर आपको बेहतर लगता है कि आप वाइट कलर की बजाय ब्लैक कलर या डार्क थीम
का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप यहाँ से तब्दील करें, या फिर अदरवाइज़ आप वहीं पर जाके इसको ऑफ कर दें और उसी तरह से वाइट थीम जो कि डिफ़ॉल्ट थीम होता है, और याद रहे कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही बेस्ट सेटिंग समझी जाती है जो पहले से फेसबुक ने करके दी हुई है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा तवज्जो मज़ीद करनी है कि यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारी प्रोफाइल के अंदर किस तरह से किस तरतीब के साथ चीज़ें मौजूद होती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने होम पे, अपनी प्रोफाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। हमने बड़ी चीज़ें तरतीब के साथ रखी हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे हमारी एक लाइब्रेरी होती है। हम अपनी जो है वो यादगार तस्वीरें यहाँ पे अपलोड करते हैं ताकि दोबारा कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो हम इनको हासिल कर सकें। अब यही काम जो हमने फेसबुक पे किया हुआ है, यही काम तो ज़ाहिर है हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बरान ने भी किया हुआ है। तो हम चाहें तो उनकी जो है वो हम टाइमलाइन पे भी जा सकते हैं, उनकी प्रोफाइल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके के साथ किस तरीके से काम जो है वो किया हुआ है। इसके लिए बेस्ट वे होता है कि आप होम में जाएं। यहाँ पर होम में हम मौजूद हैं। जो नई पोस्टें लोग करते हैं, जैसे कि अभी मेरा एक फ्रेंड है जो कि पावर लूम इंडस्ट्री से मुंसलिक है। यहाँ पे अभी चूँकि पेट्रोल बढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले तो इसने फटाफट किसी की पोस्ट शेयर किया कि पावर लूम इंडस्ट्री को मुकम्मल तबाही से बचाया जाए। तो ये पोस्ट हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। आप इस पोस्ट को पढ़ने के बाद इसको लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए दूसरी ऑप्शन कमेंट की है। यहाँ पे अगर आप कमेंट करने का इरादा रखते हैं तो फेसबुक एक इंटेलिजेंट सर्विस है, जो है वो सर्वर है। ये आपको कुछ बने बनाए कमेंट पहले ही दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखना भी गुड ही चाहता था, तो यहाँ पे देखें उसने 4-5 जो कमेंट दिए हैं उनमें 2 जगह पे गुड का जो है वो दैट्स गुड, यहाँ पे दैट्स अ गुड वन, 2 उसने जुमले इस्तेमाल किए हैं। फिर टोटली एग्री ये इस्तेमाल किया। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें, आपका कमेंट यहाँ पे पुट हो गया है। कमेंट पुट करने के बाद आप यहाँ पर इमोजीज वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं, गिफ्ट पिक्चर भी लगा सकते हैं। मज़ीद डिटेल से हम बात आगे चल के करेंगे। ये करने के बाद आप इसे जो है वो इंटर करके, ये यहाँ पे जो है वो मैंने कमेंट कर दिया है, बटन तो यहाँ पर ही हमें नज़र आना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल हम इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद हमारे पास ये कमेंट जो है वो हो चुका है, इसकी पोस्ट के नीचे यहाँ हमें नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद शेयर का बटन है। अगर हम किसी की पोस्ट को यहाँ से शेयर करते हैं, अब शेयर एक पूरी साइंस है, इसको आगे चल के चलें हम देखते हैं शेयर की, चूँकि आगे ऑप्शंस आ रही हैं। हम यहाँ शेयरिंग से अपनी टाइमलाइन के ऊपर इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, या अपने किसी और फ्रेंड के पास भेज सकते हैं, या किसी पेज के ऊपर भेज सकते हैं। अब यहाँ पर आप आज़ाद होते हैं कि किसी भी पोस्ट को आप उठा के अपनी टाइमलाइन के ऊपर या अपने पास महफूज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। खैर ये हमारा होम टैब है। अब इसी दोस्त ने जिसने ये पोस्ट की है, हम इसकी टाइमलाइन पे चलते हैं। ये तो होगी मेरी टाइमलाइन जिसको मैं देख रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ असगर अली के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास असगर अली की टाइमलाइन ओपन हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरे पास कवर नज़र आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ रही है, इसी तरह मेरे फ्रेंड का भी जो है वो कवर नज़र आ रहा है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ रही है, और नीचे उसके फ्रेंड्स की तादाद और उनके फ्रेंड्स की प्रोफाइल पिक्चर्स भी हमें नज़र आ रही हैं। और मेरे पास भी ऐसा ही है, लेकिन मेरे पास ये 2 बटन अलग हैं क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ और अपनी आईडी से ये काम कर रहा हूँ। तो मैं ऐड अ स्टोरी कर सकता हूँ, एडेड प्रोफाइल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड को मैसेज भेज सकता हूँ, बटन मौजूद है, या फिर इस फ्रेंड को अनफ्रेंड यहाँ से कर सकता हूँ। अभी तो ये फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर शामिल है, स्टेटस बताया जा रहा है कि हम फ्रेंड्स हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने फ्रेंड की टाइमलाइन को देख रहे हैं, जिसके अंदर हमें वही पोस्ट जो सबसे अभी हमने 25 मिनट पहले इसने पोस्ट की है, हम उसको देख रहे हैं। यहाँ से आप इसकी टाइमलाइन को मुकम्मल देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें किस तरतीब के साथ की गई हैं। यहाँ पर जैसे हमारा इंट्रो मौजूद है, उनका भी इंट्रो मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर जैसे हमारी टाइमलाइन के अंदर बटन मौजूद है, पोस्ट के, अबाउट के, फ्रेंड्स के, उसकी टाइमलाइन के अंदर भी ये सारे मौजूद हैं। तो अब अगर मैं उसकी जो है वो फ्रेंड्स के अंदर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है मैं असगर अली अंसारी के फ्रेंड्स को देख रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं उनको देख रहा हूँ जो मेरे पास ऐड है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं उनको देखूँगा जो असगर अली या मेरे फ्रेंड के पास ऐड हो। या फिर अगर मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स के ऊपर, तो मैं अब अपने फ्रेंड्स को देख रहा हूँ। और हो सकता है कि ये फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स ना हो, सिर्फ उसी के हों, या कुछ मेरे भी हों, कुछ उसके हों, कुछ इस तरह से।
तो आप किसी की भी टाइमलाइन को चेक कर सकते हैं। अबाउट का बटन मौजूद है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो अब हमें एडिट के बटन नहीं मिल रहे, हमें अब सीधी सीधी लिखी हुई डिटेल मिल रही है। जबकि हम अगर अपने अबाउट में जाते हैं तो हमारे पास एडिट के बटन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप फेसबुक पर हर किसी की प्रोफाइल, फेसबुक पर जो बंदा भी मौजूद है उसकी प्रोफाइल मौजूद है, आपके पास अपनी भी प्रोफाइल मौजूद है। तो इसी तरह से आप किसी को भी वॉच कर सकते हैं और कोई भी आपको वॉच कर सकता है। फेसबुक एक जो है वो सोशल मीडिया है ताकि आप ज़्यादा एक दूसरे को जान सकें और कनेक्ट हो सकें फटाफट एक दूसरे के साथ। डियर स्टूडेंट्स, खैर फेसबुक एक ऐसा लंबा चौड़ा जो है वो सिलसिला है कि इस पर अगर बात शुरू हो जाए तो एक टॉपिक के ऊपर ही बात ख़त्म नहीं होती। और अभी भी मुझे यकीन है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें या बहुत सारे ऐसे पहलू जो मैं आपको दिखा सकता था जो है वो शायद हमने डिस्कस नहीं किए। लेकिन अगली क्लासेस के अंदर हम बाकायदा तौर पर जो है वो इसके अंदर पोस्ट करके देखेंगे, फिर उस पोस्ट को हम शेयर करके देखेंगे और फिर साइंस देखेंगे कि दूसरों की पोस्ट को किस तरह से शेयर किया जाता है, अपनी पोस्ट को किस तरह से शेयर किया जाता है। क्योंकि जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का दौर है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो खैर डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप बेसिक ओवरव्यू जान चुके होंगे कि आपका जो है वो आपकी प्रोफाइल या आपका अकाउंट इसके अंदर किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।